बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने ये साफ कहा है कि वो इंडिया से गठबंधन नहीं करेंगे और इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन चुनावी राज्यों में गठबंधन से उन्होंने कोई इंकार नहीं किया था। इसी तर्ज पे बसपा ने अपने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में वहां की स्थानीय पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ एक मजबूत गठबंधन करके सीट शेयरिंग की भी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में इस बार बसपा कितनी सीट जीतने वाली है और वहां बसपा और जीजीपी यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कितनी सीटों का लाभ मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पे आपको लगातार दिखते रहेंगे। तस्वीरें देखिए, कल रायपुर में रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में, जो कि मुख्य प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, और समूची छत्तीसगढ़ की इकाई हेमंत पोयाम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां मौजूद थी और श्याम सिंह मरकम और रामजी गौतम ने इस गठबंधन को अमली जामा पहनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना सभी को दी। और आपको मैं बता दूं कि बीएसपी जो है गठबंधन की संभावनाएं वहां तलाश रही थी, क्योंकि अजीत जोगी की जो पार्टी है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, जिसके साथ पिछली बार बसपा गठबंधन था, उसके तरफ से कोई गठबंधन को लेकर खास रुचि नहीं थी। उन्होंने साफ कहा था कि वो गठबंधन नहीं करेंगे या लाइक माइंडेड पार्टी से करेंगे। हेमंत पोयाम ने साफ कहा है कि वो कांग्रेस बीजेपी को मजबूत टक्कर देने के लिए तैयार हैं और बसपा अब तक छत्तीसगढ़ में 9 प्रत्याशियों की अपनी सूची भी जारी कर चुकी है। बसपा की जो 9 प्रत्याशियों की सूची है उसमें 3-4 जिताऊ नाम नजर आ रहे हैं। 2 तो उसमें सिटिंग एमएलए है बसपा के, जो पिछली बार जीते थे, उनको बसपा ने रिपीट कर दिया है। उसके अलावा 1-2 सीट पर और मजबूत प्रत्याशी बसपा को प्राप्त हुए हैं। 2018 की हम बात करें तो बसपा और जेसीसी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठबंधन हुआ था, उसमें सीपीएम भी शामिल थी। अगर आपको याद हो तो 35 सीटों पर चुनाव लड़ा बीएसपी ने, 2 सीट बसपा को मिली। और 2 सीट कहाँ मिली, कौन से जिले में मिली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो 2 सीट मिली जांजगीर चांपा में। ये वही लोकसभा का इलाका है जहाँ से साहब काशीराम जो हैं चुनाव लड़ा करते थे और विजयी हुए थे। 2 सीट जो है वो हैं जैजैपुर और पामगढ़। आपको मालूम है पामगढ़ से इंदू बंजारे बसपा की विधायक हैं। बसपा को मिला 3.9% का वोट। स्क्रीन पे आपके आंकड़ा घूम रहा है, उसको देखते रहिए, ध्यान रखिए उधर भी। और जीजीपी की अगर हम बात करें तो इस बार जो सीट शेयरिंग है वो 53-37 है। बसपा लड़ेगी 53 सीटों पे और 37 सीटों पर लड़ेगी जीजीपी। आपको मैं बता दूं जो जीजीपी है उसका ट्राइबल बेल्ट में खासा उसका दबदबा है। हालांकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो जीजीपी ने 38 सीटों पे चुनाव लड़ा था और 38 में से उसको 1.73% का वोट प्राप्त हुआ था। तो बसपा का लगभग 4%, और अगर ये वोट कंसोलिडेट होता है तो दोनों ही पार्टी का 3-4% का जो वोट है वो 7-8% तक यदि पहुंचता है तो कम से कम 5 से लेके 8-9 सीटों पर ये लोग जो है दावेदारी पेश करेंगे, दोनों ही जो गठबंधन घटक हैं। और बसपा चाहती है कि छत्तीसगढ़ में उसका जो स्टेट पार्टी का दर्जा है वो बरकरार रहे, वो बना रहे। और बसपा अगर उसको बनाती है तो आने वाले समय में, क्योंकि बसपा को नेशनल पार्टी के स्टेटस की भी चिंताएं हैं, वो वाजिब चिंताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बसपा के लिहाज से। तो बसपा अगर 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का स्टेटस भी ले लेती है तो भी वो नेशनल पार्टी को क्वालिफाई करती है। अगर आप नेशनल पार्टी के जो क्राइटेरिया देखेंगे, उस नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया में 3-4 ऑप्शंस हैं। उसमें से एक तरीका ये भी है कि अगर कोई राजनीतिक दल 4 राज्यों में राज्य पार्टी बन जाता है, यानी कि स्टेट पार्टी बन जाता है, तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी बनता है। आम आदमी पार्टी इसी तरह से राष्ट्रीय पार्टी बनी है। वो गुजरात, पंजाब, दिल्ली और गोवा में उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला, तो फलस्वरूप वो राष्ट्रीय पार्टी बन गए। और बसपा इसलिए चाहती है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ दिक्कत बसपा को आन पड़ी है तो राज्यों की जिम्मेदारी बनती है, राज्यों के नेताओं की, कि वो इस बीड़ा को उठाएं, इस जिम्मेदारी को उठाएं और बसपा के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को बरकरार रखें। तो बसपा ने 9 सीट फिलहाल घोषित कर दी हैं और जाहिर सी बात है ये जो 9 सीट घोषित हैं ये इस 53 का हिस्सा होंगी। इस तरह की बातचीत पहले ही हो गई होगी। बसपा की और भी सूचियां बहुत जल्दी आने वाली हैं। तेलंगाना की बात करें तो वहां भी बसपा 15 के आसपास प्रत्याशी फाइनल कर चुकी है और आर एस प्रवीण कुमार ने वहां जिसे मीडिया की भाषा में कहते हैं गर्दा उड़ाया हुआ है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं। हालांकि चुनावी आंकड़े क्या होंगे, आउटपुट कितना आएगा, कन्वर्ट कितना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में बसपा की जो गतिविधियां हैं वो तेज़ हैं। लगातार कई जिलों में ज़मीनी गतिविधियां बसपा कर रही है और अपनी सूची पहले ही जारी कर चुकी है। राजस्थान में भी सूची का इंतज़ार है। अगर मैं सभी राज्यों का एक आपको समअप करके बताऊं तो राजस्थान की सूची का भी इंतज़ार है, लेकिन वहाँ फिलहाल कुछ ना कुछ
इंतज़ार चल रहा है कि अभी और फाइनलाइज करी जा रही सूची है, लेकिन अगली 4-5 प्रत्याशियों की सूची ज़रूर तैयार हो रही होगी। तो छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट, क्या कुछ सोचते हैं इस पे आप, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? और ये वो राज्य है जहाँ साहब काशीराम सक्रिय थे, उनकी ज़मीनी गतिविधि इन इलाकों में बहुत ज़्यादा थी। साहब काशीराम के टाइम पे अगर आप याद करेंगे तो कर्नाटक में भी 1993 का वो समय था जब वहाँ पे विधायक जीता था बसपा का। दक्षिण में बसपा की गतिविधियाँ अच्छी थी, साहब काशीराम का बहुत ध्यान था इस इलाके में। एक महाराष्ट्र को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में बसपा जीती है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इन सभी इलाकों में बसपा ने लगातार अपने विधायक जिताए हैं। छत्तीसगढ़ में बसपा गठबंधन कांग्रेस भाजपा के लिए ज़रूर परेशानी का सबब बनेगा। कितनी सीट आ सकती हैं? मेरा आंकड़ा है कि ये 5 से ऊपर निकलेगा आंकड़ा, और 5 से 10 के बीच में ज़रूर वो पार्टियां कोशिश कर रही होंगी। लेकिन चीज़ें अगर बदलती हैं और आदिवासी समाज जो है अपनी वोट की ताकत को समझता है, तो फिर वो परंपरागत पार्टियों का पिछलग्गू नहीं बनना चाहेगा। और अगर जिताऊ समीकरण बैठते हैं तो 5 से लेकर 10 सीट के बीच में बसपा दावेदारी मजबूत पेश करेगी। आप देखते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।